वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अरेज का यूज़ कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है अरे के पीछे। देखो, अगर मेरे को एक अरे को डिक्लेयर करना है तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। मैंने लिखा नेम्स एंड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तरन लिख सकता हूँ, ध्रुव लिख देता हूँ, मेरे दोस्त का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये नेम्स की एक अरे बना दी। अब आप इसको एक लिस्ट की तरह भी बोल सकते हो कि भाई ये तो लिस्ट बन गई। हाँ, ये लिस्ट हम जावास्क्रिप्ट में जो लिस्ट होती है उसको हम अरे बोलते हैं, आप इतना समझ सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि हर एक एलिमेंट, हम इस वैसे जैसे मैंने तरन लिखा है, ये एक एलिमेंट है, ध्रुव एक एलिमेंट है एक अरे में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर टू भी लिख दूंगा ना, मैं टू भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रू भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इस अरे के बीच में। अब देखो, ये हर एक चीज़ जो कोमा के बाद आ रही है ये एक एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आप एक दुकान में गए और आपकी मम्मा ने बोला कि ये सब्जी आपको लानी है। तो आपने क्या किया, आपने पहले तो ले लिया ऑरेंजेस, फिर ले लिया आपने ग्रेप्स, फिर ले लिया आपने एप्पल्स। तो सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ ली थी, आपने ली थी ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस को आप क्या बोलोगे अपनी मम्मा को कि मैंने पहले चीज़ कौन सी ली थी, ऑरेंजेस ली थी, दूसरी चीज़ ली थी मैंने ग्रेप्स, फिर मैंने लिए थे एप्पल्स। ये आपको कैसे चीज़ें याद रही, क्योंकि आपको इनका ऑर्डर याद रहा। तो आप अपनी मम्मा को इसी ऑर्डर में बताओगे। एंड वैसे जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये भी एक ऑर्डर में सेट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है और ये हमारा फोर्थ एलिमेंट है। लेकिन जो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस बात में होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला एलिमेंट है, इसका एक इंडेक्स नंबर होगा कि भाई कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अपने जैसे आप नोटबुक्स में काम करते होंगे, आप लिखते हो नहीं इंडेक्स नंबर, पेज नंबर लिखते हो जैसे, एंड वैसे ये भी चीज़ काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा पहला फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, ना कि 1। यहाँ पर जो काउंटिंग है जावास्क्रिप्ट में ये 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज ही तो है ना, हमें कंप्यूटर को कंपाइल तो करनी है। कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर के पास देखो चलता क्या है, 0 एंड 1। तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग करते हैं, ना कि 1 से। एंड हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी 0 से ही स्टार्टिंग होती है, जहाँ तक मुझे पता है, हाँ 0 से स्टार्टिंग होती है। एंड वैसे ही यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3। बस जितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 होता है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब इंडेक्स नंबर का हम बहुत तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मुझे कंसोल लॉग करके दे दो नेम्स 1। अब मैंने 1 लिखा है। अब ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास तरन आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने आपको क्या बताया, इंडेक्स नंबर, ये मेरे पास इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्रुव को, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 1 है। अगर मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ तो आप देखोगे ध्रुव आ गया मेरे पास, ओके। एंड अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पर, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था अपनी वेरिएबल्स वाली वीडियो में, कि जो नेम्स है जैसे ये कांस्टेंट है मेरा वेरिएबल, तो मैं इसको ना ही रीडिक्लेयर कर सकता हूँ ना ही इसको अपडेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको सिर्फ तरन बोल देता हूँ और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ नेम्स। तो मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को नहीं अपडेट कर सकते, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं मैं उनको अपडेट कर सकता हूँ। मतलब मैं पूरी अरे को अपडेट नहीं कर सकता, लेकिन जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ना इनको मैं ज़रूर अपडेट कर सकता हूँ। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, पहले जो मेरा ध्रुव है, अब देखो इंडेक्स नंबर क्या है ध्रुव का, 1 है ना, मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। मुझे ध्रुव को चेंज करके लिख देना है मयंक में। मैंने यहाँ पर मयंक लिख दिया। और अगर मैं अब नेम्स करता हूँ कंसोल लॉग तो आप देखोगे यहाँ पर मयंक आ गया। तो हमने ये भी चीज़ सीख ली, बड़ी अच्छी चीज़ थी ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑब्जेक्ट्स वाली वीडियो में हमने स्प्रेड फंक्शन का यूज़ करना सीखा था। स्प्रेड फंक्शन का यूज़ कैसे होता था मैं आपको इस वाली वीडियो में दोबारा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है नेम टर्न, ओके, और मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्ट नेम 2 बना लिया, एक ऑब्जेक्ट नया बना लिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रदर ट्रू। मैंने ब्रदर 2 लिख दिया। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा नेम 1 को ऐसे डाल दूंगा और नेम 2 को, सॉरी यहाँ पर नेम 2 करूँगा,
तो यहाँ पर मेरे पास देखो नेम 1 ये तरण भी आ गया और ब्रदर भी आ गया, तो दोनों कंबाइन हो गए, इसके जितने भी बीच में वैल्यूज़ थी सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। ऐसे हमारे अरेज में भी होता है। अरेज में कैसे होता है समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपकी जो बहन है वो कुछ फ्रूट्स लाई एंड आप भी कुछ फ्रूट्स लाए। आपकी बहन ने कहा कि जो उसके बैग में फ्रूट्स हैं वो आपके बैग में डाल देगी। अब ये चीज़ कुछ ऐसे काम करती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रूट्स 1 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑरेंजेस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेप्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्पल्स, और ये है फ्रूट 2। अब आपकी ये जो फ्रूट्स 1 थी ये आपकी बहन लाई थी। अब जो फ्रूट्स 2 है ये आप लाए हो, तो आपको क्या करना है कि ये जो फ्रूट्स 1 है इसको इसमें डालना है, इसके सारे के सारे फ्रूट्स को इस वाली अरे में डाल देना है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग काम कैसे करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे फ्रूट्स 1, और अगर उनको कोई और अपना फ्रूट वो कोई लाए हो तो यहाँ पर डाल सकता हूँ, जैसे मैं वाटरमेलन। और अगर मैं अब फ्रूट्स 2 को सर्च करूँ तो आप देखोगे मेरे पास एक अरे तो आ गई, लेकिन एक अरे में एक और अरे आ गई, देखा आपने। लेकिन यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर सकते हैं, नहीं सॉरी स्प्रेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड फंक्शन में करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाना है 1 2 3, आपको ये डॉट लगा देनी है 3। एंड अगर आप अब देखोगे आप देख सकते हो अब यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी इसमें थे वो यहाँ पर इस वाली अरे में आ चुके हैं। तो हमने ये भी चीज़ सीख ली स्प्रेड फंक्शन क्या होता है। अब हम सीखेंगे डिस्ट्रक्चरिंग। मैंने आपको डिस्ट्रक्चरिंग अपनी ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में भी समझाई थी, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑब्जेक्ट वाली वीडियो को दोबारा देख सकते हो। वैसे मैं आपको इस वीडियो में भी दोबारा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिखा है ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर तरण, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एज 16 सॉरी हाँ। और मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ कुछ ऐसे एक्सेस ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ नेम एंड एज। मैं ऐसे बोलूँगा मेरे पास तरण आ गया और मेरे पास 16 आ गया। यस अच्छी चीज़ थी है ना, आ गया। अब यही चीज़ हम इसके साथ भी कर सकते हैं फ्रूट्स 1 के साथ। कैसे करेंगे बताता हूँ आपको मैं। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिस्ट डालूंगा, जैसे हमने करली ब्रेसेस डाले थे जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, वैसे जब हम इसकी अरे की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हम यहाँ पर ये डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ ऑरेंजेस। अब होगा क्या कि जो मेरा पहला एलिमेंट है ना ये उसका एक वेरिएबल, ये जो मेरा एक वेरिएबल है ऑरेंजेस, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी ये अपने आप इसमें साइन हो जाएगी जब मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा फ्रूट्स 1। देखो ये होगी डिस्ट्रक्चरिंग। अगर मैं यहाँ पर ऑरेंजेस लिखूंगा ऑरेंजेस, तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑरेंजेस आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल्स, तो आप देखोगे मेरे पास एप्पल्स आ गया क्योंकि ऐसे हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रेप्स, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ग्रेप्स, तब देखोगे मेरे पास ग्रेप्स आ गया। अब यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, लेकिन अंदर मैं देखो अगर मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट डाल दिए तो क्या होगा, जो चौथा एलिमेंट होगा उसका क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तब देखोगे अनडिफाइंड आ जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू दी ही नहीं हुई हमने। तो हमने ये भी चीज़ समझ ली। अब हमारे पास बहुत सारे फंक्शन मतलब मेथड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास अरे में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और ये मेथड्स आते कहाँ से, प्रोटोटाइप से आते हैं। अब मैं प्रोटोटाइप आपको खोल के बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्रोम खोल लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट को खोल लेता हूँ। इंस्पेक्ट को मैंने खोल लिया। ओके, अब मैं यहाँ पर कंसोल पे आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसको नेम्स को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर प्रोटोटाइप बना चुका है। अगर आपको प्रोटोटाइप के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में इसको बारे में जान सकते हो। और वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारी एक अरे है ना, अरे ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मैंने आपको वेरिएबल्स वाली वीडियो में बताया था वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नेम्स करूँ आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ये एक ऐसी तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि इंडेक्स नंबर के साथ आता है। मतलब मैंने थोड़ी सी गलत डेफिनेशन भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन होता चीज़ यही है। मतलब देसी भाषा में जो आपकी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें इंडेक्स नंबर आप ऐसे डाल दोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो ये है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन उसको हम अरे कह देते हैं। और जो अरे है वो आप कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट से ही डिराइव होती है। बस आप समझ लो अरे पापा है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर ऐसी चीज़ समझ ली। अब देख सकते हो एट आ गया हमारे पास, कौन कैट आ गया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। बट द मेन चीज़ इस, ये आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका आप यूज़ बहुत कम करोगे। मैं खुद मतलब डेवलपमेंट करता हूँ तो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ चीज़ों का। यहाँ पर पता नहीं ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कोई काम भी नहीं है, लेकिन तब भी उनको बना दिया गया है ताकि वो कूल लगे। आई डोंट नो मतलब क्यों बनाए, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर काम नहीं आती है। यहाँ पर मैंने वही मेथड्स एंड इटरेशंस लिखे हैं जो कि आपके काम आएंगे इंडस्ट्री लेवल पर। आ जाओ अभी सीखते हैं हर एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नेम्स वाली द्वारा बना लेता हूँ, या मैं मेरे पास ये आएगी। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, मेरे पास 2 एलिमेंट्स है। अब मुझे यहाँ पर ये इसको फॉर एग्जांपल ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 1000 2000 रैंडमली जनरेटेड एलिमेंट्स लिख देता तो आप क्या करते? तो आप किसको कैसे एलिमेंट्स को काउंट करते? आप खुद थोड़ा ना काउंट करने लगते, आप बोलते नेम्स डॉट लेंथ लेंथ एंड आप बोल सकते हो 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देख ली। और एक मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ ऐसी दिखेंगी जो कि आपको नहीं आती होंगी। कुछ मत करना, आप बस गूगल पे सर्च करना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगोगे तब तक आप आधी चीज़ें भूल चुके होगे, तो मैं आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं पाना चाहता। लेकिन ये जो चीज़ें होंगी आप इनको फ्रीक्वेंटली देखोगे, तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ताकि एकदम से बौखला ना जाओ कि ये क्या आ गया। और एक रिड्यूस फंक्शन होता है, रिड्यूस मतलब इटरेशन होती है वो चीज़, एंड रिड्यूस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा क्योंकि वो ज़्यादा लंबा एक चौड़ा इटरेशन है। इटरेशन का मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इटरेशन का मतलब क्या होता है। हम सबसे पहले तो देख लेते हैं मेथड्स। अब समझो, मुझे यहाँ पर ध्रुव के बाद एक एलिमेंट को ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा नेम्स डॉट सप्लाइज। ठीक है, सप्लाइज बोला मैंने, और यहाँ पर ही मेरे को बोलता है स्टार्ट, फिर मेरे को बोलता है डिलीट काउंट, फिर मेरे को बोलता है कुछ मत मतलब एक और यहाँ पर पैरामीटर आता है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा क्योंकि वो किसी अलग तरीके से छुपा रखा होता है। अगर मैं सप्लाइज में जाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर सप्लाइज 2 मेथड हैं। ठीक है, एक ही मेथड में 2 मेथड है, और यहाँ पर पैरामीटर्स एक तो आइटम्स वाला भी है और एक यहाँ पर बस ख़त्म हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अंदर तक मैं यहाँ पर गया हूँ टाइप स्क्रिप्ट वगैरह के अंदर, तो वहीं से मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अब देखो, मुझे किसके बाद एलिमेंट को ऐड करना है? मुझे ध्रुव के बाद एलिमेंट को ऐड करना है, तो मैं क्या कहूँगा? इंडेक्स नंबर 1। इंडेक्स नंबर 1 क्यों कहा मैंने? क्योंकि मेरे को ध्रुव के बाद ऐड करना है। वैसे यहाँ पर मैंने गलती की, मेरे को ध्रुव से अगर पहले ऐड करना है, एक बार देख लेता हूँ। मैं भी थोड़ा भूल चुका हूँ ये फंक्शन को। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगा 0, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0। अब ये 0 क्या है? डिलीट काउंट। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये आप ये देख लो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ध्रुव, और इसको मैं लॉग भी कर लेता हूँ, तब देखो कि ध्रुव ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैंने ध्रुव 1 लिखना था मेरे को, सॉरी, ताकि मेरे को पता लग जाए। आप देख सकते हो ध्रुव से पहले ऐड हुआ है हमारे पास। हाँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बोल रहा था, थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई। अब देखो, ध्रुव मैंने 1 बोला, ध्रुव 1 बोला, तो यहाँ पर इसने इससे पहले यहाँ पर ये खड़ा हो गया। जो मेरा सप्लाइज मेथड है, इसने किया कि जब मैंने इसको बोला इंडेक्स नंबर 1, तो यही गया और यहाँ पर जाके खड़ा हो गया ध्रुव से पहले, और तरन के बाद तो यहाँ पर ही खड़ा हो गया। कॉमा के बाद यहाँ पर इसने 0 बोला जब मैंने इसको, तो इसने कुछ भी नहीं किया, डिलीट कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर इसने ध्रुव 1 को ऐड कर दिया। अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इसको कुछ भी पैरामीटर नहीं देता हूँ उसको पास करके, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरी लिस्ट में। और ये जो हमारा सेकंड पैरामीटर है, ये किस चीज़ के काम आता है वैसे? अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं ध्रुव को काटना चाहता हूँ अपनी लिस्ट में से, मतलब इस अरे में से, तो मैं कैसे काट सकता हूँ? मैं बोलूँगा इंडेक्स नंबर 1, जिस भी इंडेक्स नंबर को मैं काटना चाहता हूँ मैं बस इसको बोलूँगा 1। आप देख सकते हो मेरे पास तरन आ गया, ये डिलीट हो चुका है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास आर्यन भी है फॉर एग्जांपल, अब आर्यन को मैं लिस्ट में से हटाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों वेरिएबल्स मेरे हट जाएं, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? मैं बोलूँगा सप्लाइज 1, तो ये सप्लाइज क्या करेगा? यहाँ पर जाके खड़ा हो जाएगा। ओके, मैंने बोला 1, तो ये सिर्फ ध्रुव को ही काटेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँगा 2,
तो ये क्या करेगा, ध्रुव को तो काटेगा ही काटेगा, ये एक और एलिमेंट को लेके जाएगा अपने साथ। मैं यहाँ पर बोल दूंगा 3। अब 3 कोई मेरा थर्ड वेरिएबल नहीं है, चलो मैं बना भी लेता हूँ, मयंक बना लेता हूँ, मयंक एलिमेंट, सॉरी मैं बोलना चाहता था। अभी क्या करेगा, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा पहले तो 1 पे, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 से पहले, एंड ये 3 एलिमेंट्स को ढूंढेगा 1 2 एंड 3, एंड सबको डिलीट कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ काम कैसे करते हैं। देखो तरन आ गया, अगर मैं सिर्फ इसको 2 बोल लूँगा तो मेरे पास देखना भी क्या आएगा, मयंक आ गया, क्यों, इसने इस 2 वेरिएबल को, मतलब 2 एलिमेंट को काट दिया। तो यही इसका फंक्शन था। आप ऐड भी करना सीख गए, आप यहाँ पर मयंक को ऐसे करना भी सीख गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब यहाँ पर ध्रुव से पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अनुराग, अनुराग, और यहाँ पर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, और ये आप इन्फिनेटली भी जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। और मैंने आपको एक और मेथड भी सिखाया था, स्प्रेड, हम यहाँ पर स्प्रेड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करूँ क्या, मैं नेम्स की एक नई लिस्ट बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अनुराग, अविशांक, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, नेम्स 1, मुझे कहाँ पर ऐड करने हैं ये, और इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ मेरी डिलीट ना हो। इसको 0 लिखना अगर आपको कोई भी डिलीट नहीं करनी है चीज़। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा और इन दोनों को यहाँ पर फिट कराएगा। देखते हैं कैसे काम करते हैं। देखो तरन, अनुराग, अविशांक, ध्रुव, आर्यन, मयंक, ध्रुव से पहले यहाँ पर खड़ा हो गया, इन दोनों को यहाँ पर ऐड करके दोबारा इसने यहाँ से चालू कर दिया काम अपना करना। तो ये चीज़ थी। ओके, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आराम से समझ जाओगे धीरे धीरे यूज़ करते करते। और असली बात बताऊँ, ट्यूटोरियल देख के आप इतना ज़्यादा नहीं सीखते हो, जितना ज़्यादा आप सीखते हो तब जब आप प्रोजेक्ट को बनाते हो। जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगोगे तो आप ज़्यादा सीख पाओगे। हाँ, अब हमारे पास आ जाता है स्लाइस। अब स्लाइस बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, ठीक है, ये मेथड। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ यही दोनों काम की चीज़ें हैं, बाकी दोनों काम की चीज़ें नहीं हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कॉन्स्ट नेम्स रिमूव, बोल देता हूँ कोई मैंने वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, नेम्स डॉट रिमूव, सॉरी मुझे यहाँ पर बोलना था स्लाइस। अब ये मेरे को देता है स्टार्ट एंड ये मेरे को देता है एंड। अब ये क्या होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे तरन से लेकर ध्रुव तक चाहिए, मैं यहाँ पर बोलूँगा 0, क्योंकि मेरे को तरन से चाहिए, वो इंडेक्स नंबर 1 पे बैठे हैं। मुझे देना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ तक चाहिए, कौन से इंडेक्स नंबर तक मुझे एलिमेंट्स को उठाना है। तो अब देखो ये जो ध्रुव है मेरा, ये कौन से इंडेक्स नंबर पे 1, लेकिन मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 2। अब 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आर्यन को भी लेना मेरे को, नहीं। अब देखो क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर एक मैंने गलती कर दी, नेम्स रिमूव तो लिखा ही नहीं, नेम्स रिमूव, सॉरी, हाँ आ गए। अब देखो ध्रुव तक ही आया, क्यों ऐसा, मैंने तो यहाँ पर 2 लिखा था, तो यहाँ पर आर्यन क्यों नहीं आया। आर्यन इसलिए नहीं आया क्योंकि जो सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा है ना इंडेक्स नंबर, ये से पहले वाले इंडेक्स नंबर तक ही उठाता है, इसको एक्सक्लूड कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुव से स्टार्टिंग करेगा क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 पर है, इसको भी लेगा एंड यहाँ तक 3 वे, मेरा यहाँ पर ये थर्ड इंडेक्स नंबर पे है ना, तो यहाँ तक ही लेगा सिर्फ। एंड अब मैं इसको सेव करूँगा, हाँ तो दोबारा डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो मैंने दोबारा वीडियो को पॉज कर दिया था। अब देखो तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसने ध्रुव से, यहाँ पर ये बैठ गया, पहले तो स्लाइस मेथड यहाँ पर चला गया, इसने देखा 1 से स्टार्टिंग है ना, तो वहाँ इसके पहले चले गया होगा, एंड इसके बाद थर्ड कौन सा है, थर्ड इंडेक्स नंबर मयंक है ना, तो इससे पहले रुक गया और उसने 2 वेरिएबल को हमें यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ये था बस इसका रोल, एंड ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, इसको निगलेक्ट मत करना। इसको हटा देते हैं, मेथड्स तो हमारे सारे हो गए, हमारे पास अब इटरेशन रहती है। इटरेशन का वैसे मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। नाउ सी इटरेशन, अब मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इटरेशन होती है कि आप हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। जैसे हमने मेथड्स देखे, मेथड्स में क्या हो रहा था, पूरी की पूरी अरे में इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक इटरेशन को यूज़ करूँ और हर एक एलिमेंट तक पहुँचूँ और उसको चेंज कर दूँ या कुछ ना कुछ एक्शन वहाँ पर परफॉर्म कर दूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। और इससे पहले मैं आपको, जो मैंने आपको स्लाइस मेथड नहीं दिखाया था, उसमें आपको एक और चीज़ बतानी थी। जब मैंने यहाँ पर ऐसे किया था, नेम्स रिमूव
नेम्स डॉट स्लाइस। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न्स ऑफ कॉपी करता है। अब रिटर्न्स ऑफ कॉपी का मतलब क्या हुआ वैसे यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर नेम स्लाइस दिखा, यहाँ पर मैंने बोल दिया 2, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पर नेम्स। तो आप देखो कि मेरे पास यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? नहीं आएगा भी नहीं आएगा, मतलब ये आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो मेरा स्लाइस मेथड है ना, ये मेरे को एक कॉपी को रिटर्न कर देता है। मतलब ये करेगा क्या, एक नई कॉपी बनाएगा इस अरे की, उसमें एक्शन को परफॉर्म कर देगा जो भी हमने इसको कहा हुआ है, ये 0 से लेकर 2 तक, उसमें ये बांट देगा हमारी एलिमेंट्स को, एंड उसके बाद एक हमें वो रे जो इसने बनाई है वो हमें रिटर्न कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूँ ऐसे, नेम्स 1 लिख दूँ और नेम्स 1 को यूज़ करूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर मैं नेम्स पे, क्योंकि ये ओरिजिनल वाली जो हमारी रे है ना, उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं डलता है, ये बात याद रखना। ये एक जीरोक्स बन चुकी है इसकी विद एक्शन परफॉर्म्ड। ओके, मतलब थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि ये हमारा जो स्लाइस मेथड है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ये हमारी ओरिजिनल वाली रे है, यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ओके, अब आ जाते हैं इटरेशंस पर। एंड इटरेशन पर आकर फॉर एग्जांपल मैं मैप, सॉरी मैंने गलती कर दी, नेम्स डॉट मैप, और अब मेरे यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। व्हाट इज़ कॉल बैक फंक्शन बाय द वे? कॉल बैक फंक्शन का वो कॉल बैक फंक्शन उस फंक्शन को बोला जाता है जो कि हम एक फंक्शन के पैरामीटर में एज एन आर्गुमेंट दे रहे हैं। लाइक मैंने क्या चीज़ बोलती, समझाता हूँ आपको। अब देखो, मेरा मैप क्या है? एक फंक्शन ही तो है ना। ये क्या चीज़ है? एक फंक्शन ही तो है जो कि नेम्स के साथ मुझे मिला हुआ है फ्री में। अब ये जो मैप है, इसको थोड़ा मैं खोल देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे मुझे पैरामीटर्स बोले हुए हैं। एक पैरामीटर कौन सा है? एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन दे रहे हो, देखो एक फंक्शन ही तो है ना जो कि कुछ रिटर्न कर रहा है। एनी कुछ भी रिटर्न कर सकता है ये चीज़। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन को ऐसे पास करना होता है। अब ये मैंने यहाँ पर एक अपना फंक्शन बना लिया, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका मैं बोल सकता हूँ नेम्स फंक्शन। ओके, और मैंने इसको ऐसे बोल दिया, और मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये जो नेम्स फंक्शन है ना, है तो ये फंक्शन, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पर इसको डाल दिया मैप में एज एन आर्ग्यूमेंट, तो ये मेरा बन गया कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि ये मैप में यूज़ हो रहा है। ओके, आप इतना समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। कॉल बैक फंक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू, क्योंकि मेरे को कुछ पैरामीटर सेंड करता है। आप देख सकते हो मैप है, मैप मेरे को कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट देता है, और मेरे को ये चीज़ भी देता है। मैं इनको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, चेक लेते हैं इनको। ये इनको मैंने ऐसे ले लिया। अब ये जो टाइप्स मेरे को मिली है ना, मेरे को इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करती है। ये टाइप मतलब ये मैंने स्ट्रिंग नहीं लिखा था, मतलब क्या कहते हैं इनको, 2 डॉट डालकर स्ट्रिंग लिख दिया, वो चीज़ अलग लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ पर जाओगे भी ना मैप में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर TS लिखा हुआ है, ना कि JS। तो मतलब कि एक टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इन चीज़ों को बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पर नंबर है, T है। तो अभी आपको इन चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि मैंने यहाँ पर होवर किया एंड मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी जब आप बड़े लेवल पे जाओगे कोडिंग में तो आप अपने आप समझने लग जाओगे इन चीज़ों को। अब देखो, जो मेरा मैप फंक्शन है उसमें मैं कुछ रिटर्न भी कर सकता हूँ, मैं कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लॉग लिखता हूँ एंड मैं वैल्यू लिख के बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको वैल्यू, आप देखो कि तरन, ध्रुव, आर्यन, मयंक आ चुका है। और अगर मैं इसको ऊपर करूँगा, आप देख सकते हो मैंने नेम फंक्शन को तो बाद में डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने इसको पहले यूज़ कर लिया तो भी काम कर रहा है। अब इसका आंसर मुझे खुद नहीं पता क्यों है, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मिले आंसर इसका कि क्यों कर सकते हैं वैसे, तो बता देना, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता इसको ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं कि डिफाइन बाद में किया लेकिन यूज़ पहले कर पा रहे हैं। गूगल में सर्च भी कर सकते हो आप। एंड जैसे मैंने ये बोला, ठीक है, नेम फंक्शन मैंने बोला, तो इसने क्या किया, वैल्यू पहले कहाँ गया, ये तरन पे गया, फिर कहाँ गया, ध्रुव पे गया, फिर आर्यन पे गया, फिर मयंक पे गया, ऐसे काम किया। वैसे इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर भी देख लेते हैं यार। इंडेक्स नंबर मैं लिखता हूँ, और मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं यहाँ पर
देखो यहाँ पर मैंने क्या डाला है, मैंने यहाँ पर ये नहीं डाला, मैंने यहाँ पर ये डाली हुई है चीज़। अब इसको मेरे को सिंपल तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाँ मैंने कोट्स डाले हैं, ठीक है, कोट्स बोलते हैं इनको, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि थोड़े टेढ़े कोट्स हैं और ये आपके कीबोर्ड के जो 1 नंबर है उसके साइड में होंगे। ओके, वहाँ से आप इसको ले सकते हो, कीबोर्ड पे जाओ, वहाँ पर 1 जहाँ पर लिखा हुआ ऊपर उसके लेफ़्ट साइड में ये चीज़। ओके, तो यहाँ पर मैं गया, मैं क्या बोलूँगा वैल्यू, अब मैं क्या बोलूँगा इसमें $साइन डालूँगा, इंडेक्स, ये मेरा स्ट्रिंग ही है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वेरिएबल है ना मैं यहाँ पर सीधा यहाँ पर ऐसे डाल सकता हूँ एंड मैं बोलूँगा वैल्यू। अब देखना क्या होगा, देखो 0 इंडेक्स नंबर तरन का क्या है 0 तो है, इसका क्या है 1 है, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है 3 है ना। अमेजिंग चीज़, देखो इंडेक्स फिर वैल्यू, और यहाँ पर अब ये थोड़ा अच्छा मेथड हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। कि आप एक स्ट्रिंग तो बनाई है आपने, लेकिन आप उसमें वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हो, बस $साइन डालो, करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल डाल दो तो अपने आप उसको ले लेता है। तो ये अच्छा, हमने अच्छी चीज़ यहाँ पर सीख ली है। अब अरे क्या चीज़ है बाय द वे यार, अरे देखो, अरे मैं डालता हूँ अरे, आप देखोगे अरे क्या है, बस कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पर अरे दी थी ना ये वही अरे है ये मेरे को वही पास कर देता है, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत कम यूज़ पड़ती है ज़रूरत इसकी अरे वाली पैरामीटर की, लेकिन हमें इन 2 मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। ओके, अब आ जाओ, इसको मैं काट सकता हूँ। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ सच, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बोल देता हूँ नेम्स मॉडिफाइड यस। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो तरन है ना ये अपर केस में आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब आ जाओ क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा, ये करेगा क्या, आप सबसे पहले तो फंक्शन, ओ आई एम सॉरी मुझे यहाँ पर नहीं जाना था, मुझे यहाँ पर जाके करना था, नेम्स है मैप है, अब ये कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, वैल्यू आ रही है मेरे पास, मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा वैल्यू डॉट अप टू अपर केस। ओके, आप देख सकते हो मेरे को स्ट्रिंग ही पास करता है जो कि है अपर केस। मैंने यहाँ पर ये बोला, मैं इसको लो करता हूँ नेम्स मॉडिफाइड को, आप देख सकते हो बड़े बड़े होके आ गए, ठीक है, ये टू अपर केस स्ट्रिंग में अप्लाई होता है, जैसे ये तरन है ना तो तरन को बड़ा कर देगा। और यहाँ पर ये वर्क कैसी की चीज़, सबसे पहले तो जो नेम मॉडिफाइड है वो मैंने एक ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। मैप फंक्शन क्या करेगा, पहले तो तरन पर जाएगा और ये जो वाला फंक्शन है ना यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई कर देगा। यहाँ पर मैंने फंक्शन में क्या बोला हुआ है, ये रिटर्न कर दे वैल्यू डॉट अपर केस, वैल्यू क्या थी तरन थी वैल्यू, इसने इसको अपर केस में बदल दिया और यहाँ पर द्वारा चिपका दिया, मतलब लेके वैल्यू को द्वारा चिपका दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न बोल दिया। एंड उसके बाद इसने क्या किया, ध्रुव पे गया, ध्रुव पे भी इसने बड़ा कर दिया, फिर आर्यन पे गया, आर्यन को भी बड़ा कर दिया, फिर मयंक पे गया और उसको भी बड़ा कर दिया। तो हमने ये चीज़ भी समझ ली। अब हमारे पास यहाँ पर फाइंड आ जाए, अब बहुत छोटे छोटे फंक्शन रह गए हैं, ये थोड़ा बड़ा फंक्शन सा था मैप, लेकिन अब बहुत ईजी हो गया, ठीक है काम। अब देखो कॉन्स्ट है, मैं कुछ यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं पूरी अरे में से आप बोल सकते हो कि मैं एक ऐसा एलिमेंट चाहता हूँ जिसका फर्स्ट लेटर ए हो। यहाँ पर तो आप देख के बोल सकते हो आर्यन है वो चीज़, मतलब जिसका फर्स्ट लेटर ए है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बताना है। मुझे अगर यहाँ पर मैं आपको 10-20 लाख दे दूँगा एलिमेंट्स, तो आप क्या करोगे, तो आप यूज़ कर सकते हो फाइंड फंक्शन का। मैं बोलता हूँ नेम विद ए, ठीक है, विद ए बोल दिया मैंने। मैं अब बोल सकता हूँ नेम्स डॉट फाइंड। अब फाइंड क्या करता है, फाइंड जैसे कि मैंने आपको क्या बताया है कि एक इटरेशन है, तो ये भी क्या करेगा, पहले तरन पर जाएगा, फिर ध्रुव पर जाएगा, फिर आर्यन पर जाएगा, फिर मयंक पर जाएगा। तो जब इन सब पे जाएगा तो हमें एक वैल्यू और इंडेक्स भी सेंड करता है। रुको, अगर यहाँ पर भी हमें कॉल बैक फंक्शन देना होता है, ओके, एंड यहाँ पर मुझे क्या मिलता है वैल्यू, मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, अब देखो ये स्ट्रिंग आ गई ना, वैल्यू, इंडेक्स मिलता है मुझे, देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर इंडेक्स भी मिलता है, आपको एक ऑब्जेक्ट भी मिलता है। ओके, तो हमें बस इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैं अब जाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ जो नेम्स है मेरे, सॉरी मुझे ऐसे ही करना था, अब मुझे यहाँ पर देना होता है ट्रू या फॉल्स।
ट्रू या फॉल्स का मतलब, अगर तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा फॉल्स और मैं इसको प्रिंट करूँगा, नेम विद ए करूँगा, तो आप देखोगे अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ, अगर मैं कर देता हूँ ट्रू, मेरे पास तरन आ गया। ये चाहिए तो मेरे को वो वाला एलिमेंट जिसका पहला लेटर ए हो। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। हुआ क्या कि फाइंड मेथड यहाँ पर गया, मतलब फाइंड इटरेशन यहाँ पर गया तरन पर, इसको पहले भी मिल गया कि भाई ट्रू हो रहा है सेंड, तो ट्रू मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो तरन लगा दो। और अगर यहाँ पर मैं फोर्स लिख दूंगा तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाएगा, सीधी सी बात होती है। अब तरन है, मैं क्या चाहता हूँ मेरी वैल्यू स्टार्ट्स विद, अब जो स्टार्ट्स विद है ना वो भी एक बुलियन वैल्यू देता है आपको। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। मैं यहाँ पर लिखूँगा ए। अब देखो अगर तो मेरी जो वैल्यू होगी वो ए, उसका जो पहला लेटर वो ए होगा, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर लॉग करता हूँ यहाँ पर, लॉग वैल्यू डॉट स्टार्ट्स विद ए, मैं यहाँ पर ये भी बोल देता हूँ। आप देखो पहले में ये गया तरन पर गया ये, ठीक है। तरन पर जाने के बाद इसने देखा यार फॉल्स है, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है टी है। इसका मतलब ये कंडीशन को नहीं करता है, क्या कहते हैं, कंडीशन को पास नहीं कर पाता है। यहाँ पर ये गया ध्रुव पर, ध्रुव पर इसने क्या देखा कि कंडीशन को नहीं अप्लाई करता है, तो इसने फॉल्स दे दिया। फिर इसने क्या देखा कि यार आर्यन यहाँ पर इस कंडीशन को पास कर लेता है, वहाँ पर उसका पहला लेटर क्या ए है, जिसका मतलब कि इसने ये जो वैल्यू है नेम विद ए, इसकी वैल्यू क्या साइन कर दी आर्यन। अब आप बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पर एक और आर्यन लिख दूँ, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल A2 लिख देता हूँ, तो यार आर्यन ही आ रहा है हमारे पास, लेकिन ए का भी तो पहला वो लेटर ए ही तो है ना। यहाँ पर हुआ क्या कि जब हमारा जो फंक्शन ये इटरेशन है, ठीक है, इटरेशन तरन पर गया, उसको नहीं कंडीशन मिली, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ध्रुव पर गया, ध्रुव पर भी नहीं हुई, आर्यन पर जब हो गई तो हमारी जो इटरेशन है वो क्लोज हो गई, एंड इसने हमें वैल्यू रिटर्न कर दी। बस इतना सा काम था, इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया, क्योंकि इसको इस एलिमेंट पे ये चीज़ ट्रू हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू रिटर्न हो गया, जिसकी वजह से ही हमारे पास यहाँ पर इसकी जो वैल्यू थी वो आर्यन असाइन हो चुकी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, अगर आपको समझ में आ चुका है वेल एंड गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, जब यूज़ करने लगोगे फंक्शंस को तो आ जाएगा। अब आती है बात इंडेक्स ऑफ। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ नेम्स इंडेक्स, या मैं चाहता हूँ आर्यन का मेरे को इंडेक्स मिल जाए। मैं नेम्स करूँगा, इंडेक्स ऑफ करूँगा। मैंने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ किया, मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ेगा पहले तो कि मैं किसका इंडेक्स फाइंड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई तो आर्यन का ना इंडेक्स फाइंड कर दे, मतलब आर्यन अगर इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, इस अरे में एग्जिस्ट करता है, तो उसका मेरे को इंडेक्स नंबर बता दो। तो आप देख सकते हो इसने मेरे को 2 बता दिया, एंड वैसे इंडेक्स नंबर क्या है 2 ही तो है। अब आप बोलोगे कि अगर मेरा यहाँ पर आर्यन मैं कुछ और ही लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ टूटा मोटा कुछ भी ऐसे लिख दूँ, अब क्या होगा देख लेते हैं। अब देखो -1 रिटर्न हो गया, मतलब अगर कुछ भी, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, एलिमेंट नहीं है नेम्स अरे की, तो मुझे -1 रिटर्न कर देगा। इतना सा कॉन्सेप्ट था बस इसका। चलो हमारी 2 चीज़ें तो यहाँ पर हो भी गई कंप्लीट। अब रह गया फिल्टर एंड इंक्लूड्स। इंक्लूड्स बहुत छोटा है, फिल्टर उससे थोड़ा बड़ा है, समझा देता हूँ। एंड अब फिल्टर का मतलब क्या है, अब आप फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में जाना चाहते हो, कॉलेज हर एक चीज़ को तो ले नहीं सकता, मतलब हर एक आदमी को तो ले नहीं सकता, वो थोड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेगा। वो बोल देगा कि ऐसा करो जिनके 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं सिर्फ वो मेरे कॉलेज में आ जाओ, बाकी सारे बाहर में जाओ, सीधी सी बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे को थोड़ा सोचने दो, हाँ फिल्टर्ड नेम्स डॉट फिल्टर, मैं बोलूँगा फिल्टर, सॉरी यहाँ पर फिल्टर डाल रहा था, फिल्टर भाई फिल्टर, हाँ। अब ये भी क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया इटरेशन है, तो ये पहले पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, 5वें पे जाएगा, ठीक है। मैं डाल लूँगा वैल्यू, और यहाँ पर मेरे को इंडेक्स नंबर भी मिल जाता है, हाँ। अब यहाँ पर मेरे को ट्रू एंड फॉल्स देना पड़ता है, ओके। एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं फॉल्स लिख देता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास क्या चीज़ आती है।
अब ये फाइंड की तरह ही है थोड़ा सा, ठीक है, फाइंड की तरह ये चीज़ है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे फॉल्स लिखा मैंने, तो पहले क्या आ रहा था अनडिफाइंड, फाइंड में क्या था अनडिफाइंड, यहाँ पर मेरे को एरे मिल जाती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रू। देखो सारों किसने डाल दिया, क्योंकि सारे की कंडीशन ट्रू हो गई। ये हर एक पे गया, देखा कि ट्रू आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो डाल दो, इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो। फाइंड में क्या होता था, अगर मैं ट्रू बोलता तो मेरे को सिर्फ पहला एलिमेंट दे देता था, क्योंकि फाइंड का काम है एक एलिमेंट को दे देना आपको, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है सबसे पहले। फिल्टर में क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको एक अरे में डालकर भेज दो और रिटर्न कर दो, ये काम होता है बस। अब मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है, अगर उसकी जो लेंथ है, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, ऐसा करते हैं स्टार्ट विद ए कर देता हूँ कि जो भी मेरा एलिमेंट यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है, हमें ऐसे पता है A2 एंड आर्यन ए से स्टार्ट हो रहा है, उसको इस लिस्ट में डाल दो, इस अरे में डाल दो, सॉरी। एंड अगर मैं अब करूँगा तो अब देखो कि आर्यन एंड अरे A2 आ गया। अच्छी चीज़ थी, क्योंकि यही दोनों, ये इसने किया क्या नेम्स वाले फिल्टर ने, कि यहाँ पर टर्न पे गया, इसने इस कंडीशन को चलाकर देखा कि क्या ये कंडीशन वेरीफाई होती है, इसने देखा नहीं होती है, इसको कर दो फॉल्स, ठीक है। ये दूसरे पे गया, ये भी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है, मतलब वेरीफाई नहीं, फॉल्स रिटर्न होता है, तो इसको भी भाड़ में जाओ। अगर आर्यन पे गया, आर्यन पे देखो 3, यहाँ तो ए आ गया, इसका मतलब कि कंडीशन को वेरीफाई कर लेता है, कंडीशन को पास कर लेता है, तो इसको ये इसमें डाल देगा, अरे में डाल देगा इस, ठीक है। मैं एक पे गया तो भी नहीं काम कर रहा, A2 काम कर रहा है तो उसको भी लिस्ट में डाल दिया। एंड वैसे मैं लिस्ट बोल रहा हूँ ना, जो लिस्ट अरे ही है, वैसे अब देखने से लिस्ट लगता है मेरे को, क्योंकि मैं पाइथन भी सीख चुका हूँ, तो पाइथन में हम इसको लिस्ट बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में अरे बोलते हैं, कहीं अब हम कुछ और बोलते हैं, थोड़ा अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे आपका नाम अपने आपके घर में कुछ और होगा, स्कूल में आपको कुछ और तरह से बुलाते होंगे, वैसे हम जावास्क्रिप्ट में इसको अरे बुलाते हैं, पाइथन में इसी चीज़ को हम लिस्ट बुलाते हैं, डाट में भी लिस्ट बुलाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हो जाते हैं। अब ये भी हटा दो। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरे इस लिस्ट में, मेरे अरे में, सॉरी लिस्ट अरे एक ही चीज़ होगी, इसमें क्या तरन इंक्लूड होता है। आप बोलोगे हाँ जी होता है, दिख रहा है, लेकिन अगर मैं आपको 1 लाख आइटम दे दूँ और लास्ट में बोलूँ कि वो लास्ट वाली आइटम है इसमें, आप तो पूरा देखने लग जाओगे, ऐसा तो ना देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेम्स डॉट इंक्लूड, सॉरी। अब हमें यहाँ पर रुक जाओ, नेम्स तरन एग्जिस्ट, मैं ट्रू एंड फॉल्स मांगूंगा इससे, वैसे मैं नेम्स है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंक्लूड्स, मैं यहाँ पर बोलूँगा तरन। अब ये मुझे एक बुलियन वैल्यू देता है, यहाँ पर देखो बुलियन का मैंने क्या समझाया था, ट्रू एंड फॉल्स। अगर तो करता होगा तरन एग्जिस्ट्स तो दे देगा ट्रू, हाँ जी करता है, इस लिस्ट में तरन नाम का एलिमेंट है। अगर नहीं करता होगा तो क्या करेगा A2 नहीं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डी के, तो देखो फॉल्स भेज दिया, क्योंकि है ही नहीं मेरे, आप देख सकते हो कहीं पर नहीं है ना, तो इंक्लूड नहीं करता है, तो सिंपल सी चीज़ थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।